मैं क्यों देखना रही कचरो काटने की लड़ाई चल रही तो कि मैं लड़बा की किसी बात आ तो तू काट दे ना तो सारी बही ना काट दे। औरतें ज्ञान देती है, औरतें ज्ञान देती है। आओ मैं एक कवि को लाना चाह रहा हूं जो आपको खूब हंसाएगा। आपने एक कविता सुनी होगी पंचायती नोरा, यूट्यूब पे और टीवी पर कई बार आ चुकी है। उसके लिखने वाले भाई दिनेश बंटी हमारे बीच। एक घटना मुझे याद आ रही, सुनाना चाहूंगा आपको। दिनेश बंटी भाभी जी को लेने ससुराल गया। जब लेके आने लगा तो सासू जी ने 20 रुपए पकड़ाए कि लो जवाई साहब। दिनेश बंटी का दिमाग खराब, वहां से तो 20 रुपए लिया और बस में आते हुए भाभी जी को कहा कि देख थारी भाई ने शर्म नहीं, थारी मां ने शर्म नहीं, 20 रुपया दीदा 20, 100 रुपया का तो मुझ केड़ा ही लायो। 20 रुपया दीदा 100 रुपया का केड़ा ही लायो। भाभी जी 1 लाख दी बस में कि तू मने बता मने लेवा आयो केड़ा बेचवा आयो। आइए खूब हंसाएंगे, मेरा दावा है। एक बार जोरदार ताली के बीच आमंत्रित करें भाई दिनेश बंटी। माँ शारदे को प्रणाम करता हूँ। पीपली आचार्यन और हमारे सतीश जी के इस गांव की जनता जनार्दन को प्रणाम करता हूँ। मैं आपको एक मेले की घटना से जोड़ता हूँ। स्वागत स्वागत दिनेश। और मैं ये पहली बार मुंबई के अभी तारक मेहता के शो में सुना के आया हूँ और उसके बाद आपके पिपली आचार्यन में ये घटना सुना रहा हूँ। शेमारू टीवी पे ये प्रोग्राम 31 तारीख को आया था और मैं अभी ये घटना आपके बीच में रख रहा हूँ। वाह वाह। मेला हो रहा है हमारे गांव में। मेले में एक ऐसा दुकानदार आया जो अपना माल बेच रहा है, वाह, माइक लगाकर, मगर वो माल का नाम ही नहीं ले रहा। अर्थ का अनर्थ क्या हो रहा है जो बताऊंगा आपको। स्वागत। आइए भाई साहब, आइए आइए भाई साहब, आइए भाभी जी 10 रुपए में। वाह वाह। भाभी जी 10 रुपए में। भाई साहब भाभी जी 10 रुपए में। भैया तू साइड में हट, तेरे नाप की नहीं है। भाभी जी 10 रुपए में। वाह 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 वाह। भैया हटो यार, तुम्हारे को नहीं लेना तो हटो, भाई साहब को देखने दो। भाभी जी 10 रुपए। और इससे सस्ती क्या बेचूंगा। आओ भाई साहब आओ, भाभी जी 10 रुपए। मैंने कहा यार अगर ये वाकई में 10 रुपए में बेच रहा हो भाभी जी तो मेरी वाली भी लेके आऊं। उसके बाद उसी मेले में आपको पता है कि कोई बड़ा मेला होता है तो वहां पर एक कंट्रोल रूम स्थापित किया जाता है जहां बच्चे खो जाते हैं, किसी का सामान मोबाइल खो जाता है, तो उस अनाउंसमेंट के जरिए वो बात पहुंचा देते हैं कि भाई बच्चा खो गया फला का, मोबाइल खो गया है फला का। तो ऐसे अनाउंसमेंट चल रहा। अब वो अनाउंसमेंट वाला बोल रहा, एक पीले रंग की लुगड़ी और हरे रंग का घाघरा पहने हुई एक औरत हमें प्राप्त हुई है। वाह। उसने अपने हाथ में रामलाल की लुगाई नाम गुदा रखा है, माथे पे बोर है, कमर में कड़कती है, पास में बैठ वालों बोर हो गयो वो क्यों तने इन लुगाई ने पाची देने की नाते रखनी। बाद में सब रामलाल का जैसे नाम लिया 8-10 रामलाल इकट्ठा हो गया कंट्रोल रूम का। अब 8-10 रामलाल इकट्ठा हो गया तो माइक वालों जो बोल रहे हो वो कंफ्यूज। वो लुगाई ने पूछो थारो इमू कौन है। वो लुगाई जी के दिन आंगली बताई,
वो क्या मैं कौन है, मैं कौन है, मैं तो देख भाई हूँ, कहीं देख भाई हो कि डंकी हुए तो मैं ले जाऊं। हो जाओ साहब, हमारी पत्नी क्रिकेट मैच की अतरी शौकीन के मैं जब भी घर जाऊं वह क्रिकेट मैच में रमी रहे देखती मिले, उको टोटल ध्यान टीवी मैच में रहे। एक बार मैं घर गयो 10-15 मिनट मैंने आया हो गया, मैं उसका आमने सामने घूम रही हो, हमारा आबा को पता ही कौन है। मैं जोरदार उसके सामने बोलियो ये देख मैं आ गया हूँ, उसको टोटल ध्यान क्रिकेट मैच में टीवी में। मैं जोरदार बोलियो देख मैं आ गया हूँ, मैं कौन हूँ, वह बोली छक्का। हालांकि छक्को मैच में लगी है, मैंने मत समझ लीजिए, बिल्कुल सही 60 हूँ। मैं रोज सुबह 8 बजे उठूं, अगले दिन 6 बजे उठ गयो। पत्नी चौक को झाड़ू लगा रही, मैं पाँचों जार आँखें बंद करी। मैं बोलियो अब बता मैं कौन हूँ। वह बोली सुबह सुबह और कोई हो सके, वही दूध वाला बेरूलाल जी। हो जाओ साहब। मैं हमारी पत्नी ने पूछियो है मैं मर जाऊं तो तू उनके साथ रही, क्या आपके मरिया बाद मारो खून है, हमारी एक छोटी बहन है उसके साथ रह ले, बाकी तो और खून है। पत्नी पांचों सवाल करियो क्यों जी मैं मर जाऊं तो आप उनके साथ रहे हो। मैं क्यों थारा भी मारा बात खून है, वही थारी। समझ गया। मैं 2 बंगेड़ी बांग का नशा में दूध अतरा दूध का बहुत बड़ा गेटू निकल रहा, तो ही एक बंगेड़ी क्यों यार अपा ये गेटू तो निकल रहा पर यो गेट आपने हेड़ी तो यार आप झुकड़ निकल जा रहा। 2 ही बंगेड़ी बांग को नशो चढ़ियो, हेड़ी तो झुकड़ निकल चाला कि यार सवाल ही ना उठे, झुकड़ निकलना तो भी है। मैं कह रही हूँ यार झुकड़ निकलना तो भी हेड़ी, तो आप बेटिया निकल चाला। मैं कह रही हूँ तन्ना कि बेटिया निकलना तो ही है, तो आप लेटिया निकल जाओ। 2 ही बंगेड़ी लेटिया निकल रहा, तो वाकई पर हरकत ने एक पुलिस वालों देख रही हो, वो देखियो हो न हो 2 ही चोर है, दोया के एक साथ लटकी मारी। एक बंगेड़ी क्यों देख मैं तने बोलियो एड़ी। आज जो कवि बैठे हैं उनमें सारे मास्टर, ज्यादातर मास्टर, मगर मैं यहाँ के मास्टरों की बात बिल्कुल नहीं कह रहा हूँ, मैं तो सीकर झुंझुनू हनुमानगढ़ के मास्टरों की बात कर रहा हूँ। और सीकर झुंझुनू में भी यहाँ पोस्टिंग है, उनकी बात बिल्कुल नहीं। तो एक मास्टर के 10-15 साल पुराना मेडिकल को बिल पास हुई, ये सब सुन ली। 10-15 साल पुराना मेडिकल को बिल पास हुई, सारा मार साहब क्यों सबने पता लग गया कि 10-15 हजार को मेडिकल को बिल पास हुआ। सारा मार साहब क्यों आज तो मार साहब पार्टी देनी पड़ेगी। अब मार साहब और पार्टी यह अपना आप में अलग घटना। मैं वो क्यों यार ज्यादा मैं थाने सबने घर ले जा चाय पिला सकूं, ये मुँह ज्यादा मैं कहीं न कर सकूं। सारा मार साहब इकट्ठा हो गया, घर पहुंचा, पत्नी ने क्यों चाय बना दे। पत्नी बोली आप तो अचानक ही ले आया, घर तो शक्कर ही कौन है, कि तू तो फीकी बना। मैं सब निमेट फीकी चाय बना दी। अब मार साहब एक चाल खेली, देखो रे भाई यामू कोया के एक चाय फीकी हास के। कोई भी मास्टर के एक चाय फीकी हास के, और जिके भी या फीकी चाय आकी
उन्हें अगली पार्टी देनी पे। सारा मार साहब चुपचाप फीकी चाय ना गटक रिया, कोई माइको लाल या ने क्योंकि यह चाय फीकी। और एक मास्टर तो हद्दी कर दी, वो बोलियो भाभी जी अतरी भी मीठी बन हो जाओ सर। वह एक नेताजी भाषण देवा जा रहा, वाकी कार हूं कुत्तो टकरा गयो, कुत्तो हुई टेम मर गयो। नेताजी ड्राइवर ने बोलियो तुम्हारी कार ने सभा स्थल पे लिया जे, मैं दूसरी कार जा रही हूँ। थोड़ी देर में 10-5 पत्रकार लोग इकट्ठा हो गया, 20-25 गांव का लोग इकट्ठा हो गया। पूछो कहीं हुआ? ड्राइवर बोलियो नेताजी को एक्सीडेंट हो गयो, कुत्तो मर गयो। सारा जना हुई टेम माड़ा बेना जी ड्राइवर फूल माड़ा लद्यो और ड्राइवर सभा स्थल पर। नेताजी को फिर दिमाग खराब, बोलियो थारो इतना स्वागत कौन करियो कि साहब वो कुत्तो टकरायो कारू मरियो और पचप भीड़ इकट्ठी होगी, मैं तो अतरो की बोलियो नेताजी को एक्सीडेंट हो गयो, कुत्तो मर गयो। तो एक नेता को गुड़ से तोला तो गुड़ बोला ये दूसरे पलड़े में किसको धर रहे हो, तुम तो गुड़ और गोबर एक कर रहे हो। और एक नेता को केलों से तोला तो केला बोला हमारे और नेताजी में एक ही भेद है, हम अंदर से सफेद है, ये बाहर से सफेद। और एक नेता को सिक्कों से तोला, वो भी 10 को जिन्हें कोई ले ही नहीं रिया। हाँ शाम तोले। तो एक नेता को सिक्कों से तोला तो सिक्का बोला हमारी तो वैसे भी वैल्यू नहीं है, आप तो अब मतदाताओं को ही मलना पड़ेगा क्योंकि सिक्का तो अब नेताजी का ही चलेगा। और एक नेता को कांधों से तोला, कांधा बोला हमारे भाव बढ़ाने में इनका अहम रोल है, इन्हीं के कारण तो हम आउट ऑफ कंट्रोल है। तो इन्हें तो गाड़ी बंगला कार से तोलिए, तोलना ही है इन्हें तो भ्रष्टाचार से तोलिए, जो सड़क खा गया उसे सड़क छाप कर दो, अगले चुनाव में ऐसे नेताओं का हिसाब साफ कर दो। एक हमारा बारू 2-4 दिन पहले की घटना बताऊं। हमारे पड़ोसी का चोर घुस गया, चोर घुसता ही चोराना देख और वो घर माँ पड़ोसी रिवाल्वर तान दी चोरा पे, रिवाल्वर ने देख और चोर दो ही भाग गया और मारिया गया, दो ही भाग गया। 15 मिनट बाद पुलिस आई। मैं सुने यार था कि यार रिवाल्वर था कि साहब रिवाल्वर तो है, ये देख लो या नकली चेक कर लो। पुलिस भी चेक कर गुरुवार रिवाल्वर ने पाछी चलेगी। 15 मिनट बाद पाछा चोर आ गया। समझ गए हो? तो एक भाभी जी हमारे घर आया, एक भाभी जी हमारे घर आया कि आज तो माँ के फ्रिज खराब हो गयो और खीर न्यारी बनी और शाम तक चाह लीजो कि खीर की भगोनी ना आप फ्रिज में रख दो, आपकी मेहरबानी हो। अरे मैं क्यों मेहरबानी की भाभी जी, पर आप तो अचान कर जो शाम तक तो न, पर यह खीर ठंडी होते ही और मैंने फोन कर दीजिए मैं लेबा आ जाऊँ। मैं क्यों वाह ठीक है। अब मैं हर घंटा में एक कटोरी खीर न चाहूँ, ठंडी हुई कि नहीं। 3-4 कटोरियां खा गयो, पर गर्मी इतनी है कि फ्रिज भी सही एवरेज न दे, ठंडी न हुई, थोड़ी बहुत हुई। मैं थोड़ी बहुत हुई थे माता है यार 3-4 कटोरिया दूजी खा गया। फोन करके मैं भाभी जी माँ क्या भी ऐसा नहीं हो रही दिखा फ्रिज तो,
और आप खीर न ले जाओ, थोड़ी बहुत तो होगी ठंडी। भाभी जी खीर न ले देखी भगोनी ने कर जी बिल्ली बिल्ली थराई। मैं क्या भाभी जी खीर फ्रीज में पड़ी बिल्ली क्षण आई ए दरवाजे खुलो खुलो रह गयो है तो आज जावे। मैं क्यों ना ही ना हुआ साहब अगली बार तो ध्यान रखना भेड़ी फिर जल्दी ठीक रहा। लीजिए मैं एक मोबाइल और बीवी की कविता सुना। मैं मोबाइल के बारे में बताऊंगा, आपको ये समझना है ये बीवी के बारे में बता रहा हूं। आप कहोगे ये तो कोई तर्क नहीं, आपको ऑटोमेटिक समझना है ये किसके बारे में बता रहा है, कविता का यही है। आप कहोगे ये तो कोई तर्क नहीं, मगर मैं समझता हूँ मोबाइल और बीवी में कोई फर्क नहीं। वाह वाह वाह। मोबाइल को साथ रखना सदैव जरूरी है, बीवी को साथ रखना हमारी मजबूरी है। वाह सब भुगत भोगे। मोबाइल हमें नया नया ही अच्छा लगता है, बीवी भी हमें। वाह समझ गए हो तो तालियां बजाओ यार। आपको नहीं लगती क्या? हमें तो लगती है। मोबाइल हमेशा दूसरों का ही अच्छा लगता है। मोबाइल को खरीदने के बाद आदमी सोचता है थोड़ा रुक जाता तो कोई ढंग का मॉडल मिल जाता। मोबाइल अगर ब्लैक एंड व्हाइट हो तो धूप में गहरा नहीं दिखता, और बीवी अगर ब्लैक एंड व्हाइट हो तो रात को चेहरा। मोबाइल अगर सुंदर हो रंगीन हो तो चोरी चकारी से डरो, और बीवी अगर सुंदर हो रंगीन हो तो चौकीदारी करो। मोबाइल में अनेक प्रकार की रिंगटोन होती है, बीवी में 2 प्रकार की रिंगटोन होती है, एक प्यार वाली, दूसरी गुस्से वाली। प्यार वाली रिंगटोन ए जी, ओ जी, लो जी, सुनो जी। वाह। और गुस्से वाली रिंगटोन जब भी बीवी का फोन आता है अपने दिमाग में ऑटोमेटिक बजने लगती है, तूने मुझे बुलाया शेरों वाली, मैं आया शेरों वाली। मोबाइल अगर वाइब्रेट मोड पे हो तो समझ लो आपका कॉल आ रहा है, और बीवी अगर वाइब्रेट मोड पे हो तो समझ लो आपका। सब समझते हो यार? मोबाइल और बीवी दोनों ही सेटिंग की चीज होती है। वाह। सेटिंग ऑप्शन को कभी भी मत छेड़ो। वाह। क्योंकि सेटिंग ऑप्शन को छेड़ दिया तो हाथ मलते रह जाओगे, ना मोबाइल को पाओगे ना बीवी को पाओगे। वाह वाह। मैं डॉक्टर साहब ना करूं, पिछला दिन दिखावा गयो वायरल हो गयो मैंने, तो डॉक्टर साहब ने पर्ची लिख दी, और पर्ची में मैं मेडिकल स्टोर पर गयो। मेडिकल स्टोर पर गयो तो एक दवाई समझ में ना आ रही, जो मेडिकल स्टोर वालों बोलियो के डॉक्टर साहब ने फोन कर पूछ लो साहब। डॉक्टर साहब ने फोन करियो, मैं कहा साहब ये ऊपर जो पर्ची में दवाई लिखी आज समझ में ना आ रही मेडिकल वाला ने क्या, वो तो पेन न चल रही मैं रगीटो करियो। रगीटो करियो के मैं क्यों मारा बाप, मैं 5 मेडिकल स्टोर पर जाए, एक जनो तो केवे मेडिकल वालों के यार या खाल मंगा सकूं, दूसरों मेडिकल स्टोर वालों क्यों इस साल की दूसरी है जो दे दूं। तीसरों मेडिकल स्टोर वालों क्यों थान के कोरोना हुई होगी ना मन तो वायरल हुई हो। हाँ तो कोरोना की है। हो जाता है सब।
मारा दादाजी के स्वर्गवास पे कतरी घटना ऐसी हो जाओ साहब, जाना आप देख रहे हैं, महसूस कर रहे हैं, फिर भी आपने पूछबा की आदत। मैं 2-4 दिन पहले एक शव यात्रा में जा रही हूँ, पाचों को आवाज लगाई, क्यों जी कौन? मैं बोलियो फलाचंद जी। अच्छा ये मर गया की? मैं क्या ना घुमाबा ले जा रहा। फेरा चल रहा हो तो ये आदमी सवाल पूछे, क्यों जी फेरा चल रहा है की? तूने देख रही फेरा चल? मैं क्या ना दौड़ बिल्ली कुत्ता आया खेल रहा। हमारा दुकान के पास अक्सर एक दुकान बंद रहे हुए, लोग बाग मना हार पूछे, का जी ये दुकान बंद है की? मैं बोली बड़बड़ा देख ले। अस्पताल में आपा कोई मरीज की तबीयत पूछवा चलिए जाओ, पास में कोई और परिचित मिल जावे, आपा कहीं पूछा, का जी थे भी बीमार होगी? ना होगा घर बिस्तर बोने सुबह आ गयो। तो मारा दादाजी के स्वर्गवास पे गांव का ऐसे छठे छठाया आदमी बेड आया, जाको काम ही गांव में कोई भी मर जाए जाके बेड बा जागा। तो सुबह सुबह पहली आया राम किशन जी तेली, बोनी तुम्हारी बढ़िया होगी। सुबह सुबह पहली आया राम किशन जी तेली, पूछो आते ही पहली, क्यों जी किसान मरिया? जान को मैं मर रहा जिस टाइम में वीडियो शूटिंग कर रहा। मैं बोलियो नाड़ू पड़ गया और माता की नस फाट गई, जो मर गया। का जी कस्या पंक्तियों में पड़िया? अब पंक्तिया गणबा बेटो। पचा आया कन्यालाल जी टटेरा, कान का आ बेरा, केवा कही सुने कही, मैं क्यों नाड़ू पड़ गया, वे सुनियो बीमार पड़ गया, आचर्य सुधरी। एक आया उदय लाल जी, दूर बस्ता तक आया, कहीं पहुंचा दियो की बासा ने? मैं क्यों नन्हे घरे ही सुता। जिमनार कटे रखियो, मैं क्यों स्कूल में हलवाई कुल न करियो। मैं बोलियो जगदीश उस्ताद, अरे वाह वो तो मक्खन बड़ा अतरा बढ़िया बनावे। मुंडा में लेता ही गई बोझा। मैं बोलियो अरे सबो पहली यह बता कि मक्खन बड़ा बना कुण रही और थने बुला कुण रही, फुल के नहीं बजा रहे वाह। बच्चा एक आया राम स्वरूप जी, कोई है तो गुना, तुझे नाम चेंज कर दूं मर गई। बच्चा आया राम स्वरूप जी, वहाँ को टोटल ध्यान वो जर्दा चूना रखे जी थाली में, वहाँ मनपसंद की सिगरेट न मिल रही, मैं क्यों जा रहा भाई सिगरेट ले रहा, वो लाओ तो बच्चे गोल्ड प्लेग ला जो फोर्स कर तो आजकल कचरो होगी, गोल्ड प्लेग मंगाई, सूटो कहाँ से बोलिया लाखिना आपका दादाजी। मैं क्यों ये तू ना तारो दुआड़ो बोल रही। अच्छा शोक संदेश भी ऐसे आया साहब, वो उठानों में शोक संदेश पढ़ा अपन, शोक संदेश भी ऐसे आया। आपके दादाजी बहुत सरल स्वभाव मृदुभाषी व्यक्ति थे, जबकि हमारा दादाजी कोयम भी गालियां सिवाय तो बात ही नहीं। आपके दादाजी बहुत धर्मपरायण व्यक्ति थे, जबकि भजन संध्या को माइक माँ का घर दीना हो जाता तो वामू बचेड़ा खाबा चले जाते। केबा को मतलब ये हो कि लोग बाग सांत्वना देबा को तरीको भूलता जा रहा है, ठीक ढंग सांत्वना भी न दे पा रहे।